फहीम खान, आप देख रहे हैं मानवोत्तर मीडिया न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद बलरामपुर के अंतर्गत गोमा फातमा जोत ग्राम पंचायत गोमा फातमा जोत में। आज हम बात करने वाले हैं गरीबी पर। यानी कि सरकार एस्टीमेट देती रहती है कि हम गरीब की सरकार हैं, हम गरीबों को तमाम योजनाओं लागू किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये घराघर अगर देखा जाए तो ये योजनाओं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। पेपर में बहुत एस्टीमेट देती है सरकार, आखिर ये जब गरीबों तक पहुँच नहीं पा रहा है तो आखिर देती क्यों है, ये बंद कर दीजिए। आइए, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। ये रह रहे हैं खरिहान में, इनके पास कोई चीज़ की नहीं है व्यवस्था, ना तो इनको आवास मिला है, ना तो शौचालय मिला है। आखिर इनको कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो आखिर सरकार जो एस्टीमेट देती है तो ये आखिर जाता कहाँ है, इस गरीबों तक आखिर पहुँच क्यों नहीं पा रहा है, कि अधिकारियों की साठ घाट से ये योजनाओं इस गरीबों तक पहुँच नहीं पा रहा है, हमको ऐसा ही लग रहा है। तो आइए, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या है इनकी स्थिति। क्या नाम पड़ेगा क्या? अच्छा, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई लाभ वाभ मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं। वैसे आज तकरीबन पड़े यहाँ से वो परेशान हो रहे हैं जी। लंगड़ आदमी, हम मतलब चल नहीं पाते हैं, पाहिज आदमी हैं। 50-60 साल हो गया, 60 साल हो गया साहब। तो 50-60 साल से आप छप्पर में ही रह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, हाँ, यहाँ से वहाँ, इधर से उनके बरामदा में ऐसे ऐसे ज़िंदगी काट रहे हैं प्रधान। तो जैसे ग्राम प्रधान से कभी आपने कुछ कहा वहा? हाँ, हमने कहा, सबसे कहा है। सब पुराने प्रधान कौन था? पहले प्रधान थे कुट्टू खान। कुट्टू खान। कुट्टू खान है। तो वो 2-3 प्रधान हमारे सामने जीते। अच्छा, हाँ, उसके तो बाद उनसे आपने नहीं शिकायत किया? बहुत शिकायत की है साहब, बहुत। उन्हीं लोग के जमीन, उन्हीं लोग के खरिहान में बसे हैं, पड़े हैं बना करके। बस पड़े रहो, तुम पड़े रहो, तुमको मिल जाएगा, पड़े रहो, तुमको मिल जाएगा। आश्वासन देते रहे? इतने आश्वासन से देते 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 अब कि हमको जिताइए तो तुमको हमारी व्यवस्था कर देंगे। तो नए प्रधान कौन अब की बना है? अब कि हम रमेश हमारे गुप्ता जी, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुमको हम व्यवस्था कर देंगे। वो भी यही कह रहे हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमको हो गया साहब करीबन 50-55 साल हो गया। 50-55 साल आपको कोई लाभ नहीं मिला? कुछ सरकार लाभ नहीं मिला साहब। नहीं, सरकार तो एस्टीमेट दे रही है कि हम गरीब की सरकार हैं, गरीब का योजना बहा रहे हैं, गंगा बहा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप सब तो देख रहे हैं कि खरिहान में बना करके पड़े हैं। 50 साल से आप छप्पर में रह रहे बस हैं, छप्पर ही में रहते हैं। आपके पास कोई सुविधा, कोई घर और है नहीं, दूसरे के खरिहान में रह रहे हैं? खरिहान में रहे हैं, किसी के बरंडा में चले गए, कहीं कांटा लग रहा था, कांटा पे रह गए, वहाँ चले गए, कहीं उसके बरंडा में चले गए। हमारे गांव वालों से पूछ लीजिए, तहकीकात कर लीजिए कि बेचारा किस हाल से जी रहा है। हमारे 2 बच्चे हैं, कोई हमारे पास आगे पीछे कोई नहीं है। कितने परिवार हैं टोटल? हमारे परिवार बस चार मूर्ति हैं। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ इन लोगों की क्या थी? उसके बरंडा में चले गए। हमारे गांव वालों से पूछ लीजिए, तहकीकात कर लीजिए कि बेचारा किस हाल से जी रहा है। हमारे 2 बच्चे हैं, कोई हमारे पास आगे पीछे कोई नहीं है। कितने परिवार हैं टोटल? हमारे परिवार बस चार मूर्ति हैं। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ इन लोगों की क्या थी मजबूरी। इनको न तो ग्राम प्रधान ध्यान दिए हैं, 50 साल से इस छप्पर में अपना जीवन यापन करे। अगर बारिश आता होगा तो इनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यानी इस पे ग्राम प्रधान को लोग चुनते हैं कि वो गांव के ग्राम प्रधान है, वो एक जिम्मेदार होता है, लेकिन ऐसे जिम्मेदारी इनको निभा नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रधान आते हैं लेकिन इस गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। 50 साल से दूसरे के खरिहान में रह रहे हैं, इनको कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से। एक तरफ सरकार योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम गरीब की सरकार हैं, हम गरीब का साथ, गरीब का विकास करेंगे, गंगा बहाने की काम कर रहे हैं, एस्टीमेट देते रहते हैं, लेकिन ये गंगा कहाँ बहा रही है जब इस गरीबों तक पहुँच नहीं पा रही है। आखिर दरअसल देखा जाए तो आइए, और भी हमारे साथ मौजूद, हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाची? नूरजहां। नूरजहां। तो क्या कितने दिन से छप्पर में रह रहे हैं? 50-60 साल से तो ऊपर है। 50-60 साल से। तो आपने जैसे प्रधान वगैरह से कभी कहा नहीं, या कहीं गए हुए नहीं कोई अधिकारी के पास? वो अधिकारी पास तो सबसे तो कहे रहे, अभी परसों नरसों गए, ठीक है, वो पटवारी लगे, कहीं कोई भी दे दियो, मैं तो सब भटकाते हैं, कहते हैं से भागो, यहाँ से खाली कर दो, तुम कहाँ भी जाएगी। कहीं चलो तुम्हारे घर का में आए थे, अब आते ना घर पे। अच्छा, बस ऐसे सहारा दिए, सहारा दे के बस भटकते देते हैं। अच्छा, कोई अधिकारी कभी आए हैं आपके ना कोई नहीं पूछने ताछने के लिए? कोई नहीं आया। तो आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? बारिश आती होगी तो आप कैसे यहाँ कर रहे हैं? छप्पर बना लेते हैं सब। अब ऐसे पन्नी तान के ऐसे भी रहती है, ऊपर से पन्नी तान लिए हैं। तो क्या सरकार से मांग करते हैं कि कुछ कहीं वतन बस मिल जाए वतन, साहब, एक बित्ता वतन मिल जाए, हमको बस। वतन मिल जाए, अब बस। कोई जगह मिल जाए, जगह मिल जाए बस। जी हमारे घर से बस ये बीता वतन हम लोग को मिल जाए साहब, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, तो आप 50 साल में रह रहे हैं तो अधिकारियों को तो आना चाहिए, किसी को ग्राम प्रधान को भी ध्यान देना चाहिए। तो ग्राम प्रधान ने आपके दरवाजे पे कभी आया हुआ है? कभी नहीं आया। कभी नहीं आया जब से जीता।
हाँ, अब यानी ये कि जब बता- वोट मांगने का समय रहता है तो हाँ, लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। चक्कर हो जाते हैं, हाँ बस सहारा दे के, बस सहारा ये कहीं है ही नहीं, हमारे पास कहाँ है अब जमीन, जब तक इनकी हमारे पास प्रधानी है है ही नहीं, तब तक पढ़ रहे हैं। कहाँ वो देगी? दूसरा प्रधान आएगा वो भी हटा देगा, तो कहे तुमको हम घर बनवा देंगे। की स्थिति घर का क्या है, स्थिति कैसा रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए हम और दिखाते हैं इनका घर कैसा है। आप देख सकते हैं सीधा कि ये है इनका घर। आप दिखाइए भाई इधर उधर थोड़ा अपना कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। इस पर अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब का जब सरकार एस्टीमेट देती है तो उसका लाभ इनको लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ग्राम प्रधान को लोग चुनते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इन लोगों पर ध्यान नहीं देते, यानी इन लोगों को रफू चक्कर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गरीबी का घर है। आइए कुछ भी हमारे साथ यहाँ के गांव के लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे चाची से। चाची आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अली मुन्नीसा है भैया। अच्छा, इस गांव में रह रहे हैं? हाँ, गाँव में। तो क्या लग रहा है इनकी गरीबी के बारे में, क्या कहेंगे? इनके इतने बच्चे हैं तो क्या हाँ, कहना है आपका? बच्चे 4 बच्चे हैं। अच्छा हाँ, दो लड़की 2 लड़का। अच्छा तो एक लड़का मतलब इधर उधर वो भी काम बहुत करत है, खात है। जी महतारी बाप का पैर देखा था, मतलब अभी छोटा है, जी कद में छोटा है। जी लमसम वही करीब कुल प्रॉब्लम 17-16 साल लिए बहुत का बड़ा। जी जी हाँ, और एक छोटा लड़का है और जी। छोटी लड़की है। जी लमसम वही 8-9 साल का भी वो। जी। हाँ, तो जैसे 4 लड़के हैं ना आप कह रहे हैं, तो 4 लड़के में से किसी का इनका शादी हो गया? हाँ, 2-3 लड़की शादी हो गया। तो कैसे किए हैं? बहुत गरीबी स्थिति में गुजर रहे हाँ, हैं, इनके पास चंदा घर लगा की भी सब सुविधा नहीं है, गाँव तो ये भर अपना में शादी तैयार कैसे किए ये कहीं? चंदा लगाते भैया, सब चंदा। गांव वाले चंदा लगाकर इधर उधर सब लोग चंदा लगा के शादी हुआ है। हाँ, अब ग्राम प्रधान के बारे में आपका क्या कहना है? ग्राम प्रधान जब वो इलेक्शन आता है तो आप लोगों के घर चक्कर काटते हैं हाँ। कि वोट किए हम आपको बहुत लाभ देंगे, हाँ। लेकिन क्या आप लोगों को कोई सुविधा मिल पाया ग्राम प्रधान से? अब क्या बताएं भैया। गरीबी तो यही स्थिति में गुजर रही हाँ, है। हमहू गरीब हैं। जी हाँ, हमहू नहीं बहन में, लेकिन भैया कुल मिला के हम अपने वतन में हैं, जी कमाई खाए के हमारे बाल बच्चे हैं, जी। लेकिन हम प्रधान का काऊ। नहीं, जैसे क्या देखिए आप कैसा स्थिति में गुजर रहे हैं, तो हाँ, इसके तो- बारे में क्या इनको प्रधान को तो ध्यान देना चाहिए ना? ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब जब नहीं देते तो क्या करें। कहीं तो सही हाँ। है। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनको कोई खाली वतन थोड़ा मिल खाली जाए वतन, वतन? हाँ, वतन मिल जाए भैया, वतन मिल जाए, जमीन अपने जमीन में रहे, अपने जगह जमीन में रहे। हाँ, कमाए अपने वो मन। घर वाला हाँ, अरे सर बचावे ले छत सभे दियत है। हाँ, तो है ये नहीं तो कहाँ जाए बेचारा। अब यहाँ से भगाई दे तो वो कहाँ जाए। जी। तो देखिए हमारे साथ कुछ भी लोग, यहाँ के ग्रामीण के भी लोग मौजूद थे, हम इनसे भी बात किए, यहाँ की जो चाचा चाची हैं इनसे भी बात की। देखा जाए तो यहाँ के घराले अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर हम बात करें ग्राम प्रधान के दूध थे, हम इनसे भी बात किए, यहाँ की जो चाचा चाची हैं इनसे भी बात की। देखा जाए तो यहाँ के घराले अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर हम बात करें ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान को लोग चुनते हैं कि गाँव में विकास करेंगे, यानी विकास करेंगे और गरीबों का हेल्प करेंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ घरापल के अगर देखा जाए, लोगों से हमने जब बात किया तो पता ये चला कि ग्रामीण के लोगों को प्रधान कोई ना तो आवास दिला पाए हैं, ना तो कोई चीज़ की यहाँ सुविधा नहीं है। अगर नाली की हम बात करें तो नाली भी यहाँ गंगा जैसे बह रही है। और सरकार भी एस्टिमेट देती है कि हम गरीब के सरकार हैं, हम गरीब का साथ, गरीब का विकास करेंगे, लेकिन किस तरफ अब सरकार विकास कर रही है? गरीब की स्थिति जैसी की तैसी गुजर रही है, इनके पास कोई चीज़ की नहीं है व्यवस्था, एक दूसरे के खरियान में दूसरे की ज़मीन पर रह रहे हैं। आखिर इस पर भी सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, देखने की आवश्यकता भी है। एस्टीमेट देती है तो आखिर ये दिखावावली है या सरकार की शब्दावली है जो ये एस्टीमेट देती है, या क्या दिखावावली या शब्दावली है? इस गरीबों तक आखिर पहुंच क्यों नहीं पाया? अब देखना ये होगा कि ये गरीबों पर सरकार ध्यान देती है कि रफू चक्कर कर देती है, कि प्रधान अपने ऐसे मनमानी करते ही नजर आएंगे। इलेक्शन जैसे आता है, जैसे प्रधान लोग दौड़ा करते हैं कि आप हमको वोट करिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन केवल अगर देखा जाए तो घरातल ही ये सिर्फ दिखावावली है, यानी शब्दावली है। ये करते कुछ नहीं है, बस केवल जनता को लॉलीपॉप देते हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि यहाँ के और लोगों से हम भी इसका करेंगे खुलासा। आप केवल बने रहिए मानवकार मीडिया न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ मोहम्मद फहीम खान, हम आपको पल पल की खबर दिखा